ठंड में पड़ोस की बालकनी में दावत। आशा अपनी बेटी के साथ बालकनी पर खड़ी होकर चाय पी रही होती है और तभी उसके सामने वाली पड़ोसन अपनी बालकनी साफ करने के लिए आती है, जिसे देखकर आशा अपनी बेटी से कहती है, बेटा तू मुझसे सीख ले, ज्यादा दोस्ती हमेशा नुकसान देती है। हम तो किसी को अपना समझ रहे थे पर उन्होंने हमें कभी अपना नहीं समझा। अगर समझा होता तो ऐसी नीच हरकत नहीं करते। माँ जाने दो, जो हुआ सो हुआ, क्यों बात को बढ़ा रही हो? अगर मेरी ही किस्मत में दुख लिखा है तो सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। तू सही बोल रही है बेटा, पर हर चीज समय के हिसाब से की जाती है। पर कुछ लोग ये नहीं समझते क्योंकि भगवान ने उन्हें बेटी नहीं दी। अगर बेटी दी होती तब पता होता ना कि बेटी की इज्जत क्या होती है। आशा के ताने सुनकर शांति को काफी बुरा लगता है और वो बालकनी से जाने लगती है। तभी वहाँ उसकी बहू ममता आती है और आशा को सुनाते हुए कहती है, माँ जी, आपकी दोस्त दुखी होती है ऐसे फालतू लोगों की बातें सुनकर। खुद को दोस्त कहना और दोस्ती निभाने में फर्क होता है। दोस्ती की नींव ही विश्वास होती है, और अगर किसी को आप पर विश्वास नहीं तो आप क्यों उनके लिए इतना सोच रही हैं? ऐसा मत बोल बहू, और अंदर चल, मुझे बात नहीं बढ़ानी। और वैसे भी अब बालकनी से भी धूप जाने को है। मैंने बालकनी साफ कर दी है। ठंड ज्यादा लग रही है, तू अंदर चल और हीटर चला दे। हीटर के पास ही बैठूंगी। शांति और आशा के बीच पहले काफी अच्छी दोस्ती थी, पर एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से दोनों की दोस्ती के बीच दरार आ जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और जब पड़ोस में कुछ औरतें अपने घर के बाहर आग जलाकर बैठी होती हैं तो आशा बहन, तुमने तो ठंड बढ़ा दी। वैसे काजल बिटिया पिछले 15-20 दिनों से मायके में ही है। ससुराल जाने का दिल नहीं है क्या उसका इस ठंड में? अरे बहन, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे महारानी की तरह रखते हैं। उनके घर में अभी कुछ काम चल रहा है, इसीलिए उन्होंने मेरी बेटी को मायके भेज दिया और कहा है कि पूरी ठंड वो यहीं रहेगी, गर्मी आने से पहले चली जाएगी। पता नहीं बहन क्या सच और क्या झूठ। तुम कह रही हो कि तुम्हारी बेटी का सब कुछ सही चल रहा है और मुझे सुनने में आया है कि बहुत जल्द तुम्हारी बेटी का तलाक होने वाला है। कमला बहन, लोगों का तो काम होता है अफवाह फैलाना। मेरी बेटी है और मेरी बेटी का तलाक होगा तो क्या मुझे पता नहीं होगा? और तुम्हें ये किसने कहा? और ये आशा बहन, तुम हम पर क्यों नाराज होती हो? तुमने जिसके सामने बोला उसने हमें बताया, और अगर बात उठी है तो झूठ तो होगी नहीं। और तुम चाहे कितना ही क्यों ना छुपा लो। अच्छा चलो ये सब छोड़ो और ये बताओ, आजकल तुम शांति बहन से नहीं मिलती और ना बातें करती हो। वैसे तो बालकनी में बैठकर तुम ना बड़ी बातें करती थी, एक दूसरे को खाना पार्सल करती थी। अब क्या हुआ? दोस्ती टूट गई क्या? बहन, मेरी तो इस मोहल्ले में सभी दोस्त है, और रही शांति बहन की बात तो वो कोई मेरी खास नहीं थी। हम दोनों की बालकनी एक साथ थी, इसीलिए कभी कभी बातचीत हो जाती थी। पर जिसने मेरी बेटी के बारे में झूठी अफवाह फैलाई है, मैं उससे दोस्ती तो नहीं कर सकती। अब तुम ही बताओ, कोई तुम्हारी बेटी के बारे में झूठी कहानी बकेगा तो क्या तुम उससे दोस्ती रख